वोट कौन किसको देगा नहीं देगा वो तो हम भी बोलने नहीं सके, आप भी बोलने नहीं सकेगा। जो हवा है उसमें तो मालूम होता है तृणमूल ही जाएगा। মমতাই আएगा। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দিদি আমাদের ভরসা। গৌতম দা মেয়র হিসাবে ভালো কাজ করছে। গৌতম বাবু আমাদের জন্য করছে, শঙ্কর ঘোষ কিছুই করেনি। শঙ্কর ঘোষ যে জিতলো এই 5 বছরের মধ্যে তো আমরা ওনার চেহারাই দেখি নাই। আমাদের कोई काम नहीं आया ही नहीं है तक, 1-2 बार आया है, बाद में कहाँ देखा है। वोट का टाइम में आता है, बाद में नहीं आता है। कि काम धाम भी ठीक हो रहा है, अच्छा से हो रहा है और हम लोग को भी लग रहा है गौतम देव ही जीतेगा। हाल ही आपको बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी जीतेगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इसके लाइव में। और जैसा कि लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग हर इलाके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आम विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता के मन में क्या है, सीधी बात आपको दिखा रहे हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। और इसी के क्रम में हम लोग फिलहाल यहाँ मौजूद है भारतीय स्कूल का जो इलाका है उसके ठीक पहले हम लोग मोड़ पे मौजूद हैं। और तमाम जो बंगाल के मनीषी हैं, महान जो व्यक्तित्व बंगाल के रहे हैं, ये सभी लोग, हम लोग इन सभी की जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। और इन्हीं को याद करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, मास्टर दा सूर्यसेन हैं, विप्लवी खुदीराम बसु हैं, BR अम्बेडकर हैं। सभी लोग हैं ये वो लोग जिनकी वजह से आज हमारा देश, आज हमारा संविधान सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। और यहाँ कुछ वृद्ध लोग बैठे हुए थे, तो इनसे हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं ये जो आम विधानसभा चुनाव है। दादा की नाम আছে আপনার? चित्तरंजन घोष। तो चित्तरंजन बाबू, 23 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं। हाँ सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग यहाँ पे बैठ के आराम करते हैं? हाँ, वो तो काम करता है तो शाम को टाइम में काम उम करके ये यहाँ का वो चाहे 1-2 घंटे फुटी मूर्ति करता है, बस चला जाता है, 10 से 11 बजे तक रहता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 89। 89। ये बताइए दादा, 23 तारीख को चुनाव होने हैं सिलीगुड़ी में, किस तरह से देख रहे हैं आप? शंकर घोष हैं भाजपा से प्रत्याशी, गौतम देव हैं तृणमूल कांग्रेस से। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? तो देखिए हमको हमारा बात ही है कि हमारा हमको जिसको 100 में कोई चूज होने से उसको मिलेगा। आप बांग्ला में ही बोलिए। हाँ ভালো বলতেছি, যদি আমরা চাই কে सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। আজকে তোমার সাথে আমার পরিচয় দেয়। আমি যদি আমার কোনো কাজে তোমাকে সবসময় পাই তাহলে আমি তোমাকে সাপোর্ট করবো। কি বলো? ঠিক ঠিক। আমার অন্যকে সাপোর্ট করে লাভ নাই তো। আজকে বিজেপি জিতলে ওর তো চলে যাবে দিল্লিতে, আমরা কি দিল্লি যাবো খুঁজতে যাবো নাকি? আমার শিলিগুড়ি গৌতম দেব আছে, ওকেই ধরবো, লকডাউন কালেই পাওয়া যাবে। সত্যি না মিথ্যা? रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, क्या लगता है? এখন देखिए वोट कौन किसको देगा नहीं देगा वो तो हम भी बोलने नहीं सके, आप भी बोलने नहीं सकेगा। जो हवा है उसमें तो मालूम होता है तृणमूल ही जाएगा। क्या है अभी लेकिन हम तो मार्केट में जाता बंगाली बोले बिहारी बोले बीजेपी को पकड़ता ही नहीं जाएगा, बंगाल को नहीं वोट करता। जो बंगाल में रहेगा बंगाली को देगा, नॉर्मल को नहीं देगा। बस सही है। आज ये जवाहरलाल नेहरू साहब मंत्री क्या किया है बंगाल के लिए, बताइए आप क्या किया है? वो तो अपना भूरी मोटा किया है। जवाहरलाल नेहरू क्या किया? नेताजी सुभाष सिंह देश से भगा दिया है, चला भगाए कि नहीं भगाए, बताइए आप। तो हम जो हमारा घर का बगल में जो है, जी जी हाँ, आप क्या কথা বলে ছেড়ে দে। आप आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अमन घोष। तो अमन बाबू ये बताइए कि आपको कैसा लगता है? अभी आपके बगल में एक साहब बैठे हुए थे, इन्होंने अपने मन की बात कही, आपको क्या लगता है क्या होना है? मन का बात तो बस मैंने मोदी ने बोला है ये मन का बात, लेकिन उसका मन का बात पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? ममता आएगा, ममता आएगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो बोला है एक बार वापस से हमारे दर्शकों को बताइए। अमल घोष।
अमल बाबू, आपको ऐसा लगता है, आप यहाँ पे, आपका क्या नाम है दादा? हमारा नाम सरस पाल। तो सरस बाबू, आपको क्या लगता है 23 तारीख को चुनाव होने हैं सिलीगुड़ी में? देखिए, एक बात है कि एक तो हमारा एक ही बात है, বাংলা বলো না। ना बांग्ला में बोलेगा, हाँ, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দিদি আমাদের ভরসা। দিদি সারা বছর আমাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকে। আমরা যখনই কোনো সমস্যায় পড়ি দিদি আমাদের পাশে সহযোগিতা করে। বিভিন্ন রকম প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য উনি ঘোষণা করছে এবং তার रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। মানে উপকারিতা সবাই পাচ্ছে কম বেশি। আর আমাদের এই শিলিগুড়ি শহরের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে। গৌতম দা মেয়র হিসাবে ভালো কাজ করছে। এই যে আজকে দেখেন এখানে সব মনীষীদের মূর্তি বসানো, এই যে ব্রিজটা গৌতম দা করে দিছে, এই যে রাস্তাঘাট এত সুন্দর, ব্যবসা বাণিজ্য মোটামুটি সবারই চলছে কম বেশি। আমরা দিল্লিতে যেই থাকুক সেটা আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমরা দিদির রাজ্যে ভালো আছি এবং আগামীতে দিদি আবার আসবে, আমরা দিদিকেই চাই। चलिए এটাই হচ্ছে মূল কথা। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है दादा? আমার নাম স্বপন দে। अच्छा स्वपन बाबू, 23 तारीख को चुनाव है सिलीगुड़ी में, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? 23 তারিখ শিলিগুড়িতে টিএমসি এককভাবে জিতবে। যেটা গৌতম বাবু আমাদের জন্য করছে, শঙ্কর ঘোষ কিছুই করেনি। আমরা বলবো শুধু টিএমসি এই আমাদের শিলিগুড়ি নয়, দিদিকে হারাইতে মোদিকে আরো 20 বছর কমসে কম অপেক্ষা করতে হবে। কারণ দিদি যা করছে, আজ লক্ষ্মী ভান্ডার বলেন, যুব সাথী বলেন, বয়স্ক ভাতা বলেন, যেগুলা করছে এগুলা সব দিদির জন্য হয়েছে। এই যে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, নতুন করে একটা যে ছেলে মেয়েদেরকে টাকা যাই দিচ্ছে 1500 টাকা, এটা অনেক হয়েছে। কিন্তু মোদি কি বলছে, আমি আসলে 3000 দিব। আরে তুমি যেখানে আসো সেখানে কেন দাও না? তাইলে যেখানে মোদি আছে যে রাজ্যগুলোতে, তাদের মহিলারা কি পায়? লক্ষ্মী ভান্ডার বলে কিছু পায় না। আজকে দিনকে দিন গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে, অমুক জিনিস বাড়ছে, এই বাড়াচ্ছে। আর ওখানে বসে বসে উনি বলছে কি, হ্যাঁ দিদি কিছু করতে পারে না। দিদিকে হারাইতে আমার বিচারে মোদিকে আরো 20 বছর অপেক্ষা করতে হবে। 20 বছর দিদি দিদি মাটি মানুষকে হারাইতে মোদিকে 20 বছর অপেক্ষা করতে হবে কমসে কম। आपको ऐसा लगता है? হ্যাঁ, আমার না, সারা পশ্চিম বাংলার লোকেই বলবে। ওই যতই জয়রাম জয় শ্রীরাম এইরাম বলুক, এগুলাতে কিচ্ছু হবে না। কেন দিদিকে হারাইতে অনেক দেরি আছে এখনো। কারণ উনি যা করতেছে এটা তো মানুষের জন্য করছে। আজকে আমার ছেলে 1500 পাচ্ছে, কালকে ওই ছেলে 1500 পাচ্ছে, এই লক্ষ্মী ভান্ডার বাড়তেছে, বয়স্ক ভাতা বাড়ছে, এগুলো তো উনারই অবদান। তো মোদি তো কিছু দেয় নাই, তো যার জন্য লোকে কেন মোদিকে ভোট দিবে? যার জন্য सिलीगुड़ी में आपको क्यों लगता है शंकर घोष नहीं जीतेंगे? पिछले बार भी वो जीत के आए हैं। पिछले बार जीता है, इसका कारण था इस बार नहीं जीतेगा। एकदम हम 100% लिख के दे सकता है आपका। हाँ जी शंकर घोष जी, जीतने का बाद 5 साल नहीं आया था। ये जो शंकर नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। ঘোষ যে জিতলো, এই 5 বছরের মধ্যে তো আমরা ওনার চেহারাই দেখি নাই। আমাদের ওয়ার্ডে 3 नंबर पोजीशन होगा, वो सीपीएम से भी हार जाएगा। जो है ना जयदा उसका हरा देगा, आपको ऐसा लगता हमको ऐसा लगता है। है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। और 47 नंबर वार्ड में ही जब हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हमें एक चाय दुकान मिला,
जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। तो इस तरफ में आएंगे, पहले इन लोगों से जानेंगे कि इनको क्या लगता है। दादा, आप यहाँ चाय पीने आए? हाँ, चाय पीने आए। कहाँ के वोटर हैं आप? या कहें इसी वार्ड के? 23 तारीख को आम विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या नतीजे हो सकते हैं? वोट होगा 23 तारीख में, वोट देना है, देंगे। क्या लगता है सिलीगुड़ी की अगर बात करें, सिलीगुड़ी में तृणमूल से गौतम देव खड़े हैं, भाजपा से शंकर घोष खड़े हैं, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? गौतम देव का अच्छा लगा है। ऐसा क्यों? इससे क्यों काम कम हो रहा है वार्ड में। शंकर घोष पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। आया ही नहीं है तक, 1-2 बार आया है, बाद में कहाँ देखा है। वोट का टाइम में आता है, बाद में नहीं आता है। 5 साल में एक बार भी नहीं आया? आया 2-3 बार आया, अभी इलेक्शन आया, अभी आ रहा है। चलिए, आपका नाम क्या है एक बार वापस से हमारे दर्शक? जयदेव पाल। जयदीप जी को ऐसा लगता है। दादा, आप भी बगल में बैठे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा स्वरूप घोष। स्वरूप जी, ये बताइए कि 23 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी में गौतम देवी जीतेगा। क्यों? है कि काम धाम भी ठीक हो रहा है, अच्छा से हो रहा है, और हम लोग को भी लग रहा है गौतम देवी जीतेगा, टीएमसी जीतेगा। पिछले बार तो शंकर घोष जीत के आए हैं, इस बार आपको नहीं लगता है जीतेंगे? अब शंकर घोष जीता, लेकिन वो आया ही नहीं अपना वार्ड में, इधर आया नहीं। थोड़ा आके कुछ काम उम तो करता, तब तो पता चलता। अब आया भी नहीं। गौतम देव आता है यहाँ पर तो काम तो किए हैं, विधायक तो कह रहे पिछले 5 साल में जितना कर सकते थे किए। आपको नहीं लगता है कि काम किए हैं? अब काम की अब तो लिस्ट तो देखा नहीं हम लोग, देखने से पता चलता। देखने से अब पता चलता। इस तरफ में एक और दादा खड़े। दादा, आपनार की नाम? हमारा नाम दयाल मित्र। तो दयाल बाबू, 23 तारीख के वोट। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian শিলিগুড়িতে আপনার কি মনে হচ্ছে কি হতে যাচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে শিলিগুড়িতে বিজেপি চান্স আছে শিলিগুড়িতে আছে চান? মনে হয়, মানে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট। আর ওদিকে তো কম্পিটিশন হবে, পশ্চিমবঙ্গে কি হতে পারে? কম্পিটিশন হবে, কম্পিটিশন আছে প্রচুর। কম্পিটিশন। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian ठीक ठीक, थैंक यू दयाल बाबू। तो ये दयाल बाबू थे जिनको लगता है कि कंपटीशन हो रहा है। इस तरफ में एक और भाई साहब बड़ी देर से खड़े हैं, देख रहे हैं। नाम क्या है दादा आपका? नीरज प्रसाद। तो नीरज जी, ये बताइए 23 तारीख को सिलीगुड़ी में चुनाव होने हैं, आप वोट डालते हैं? जी। डालते हैं आप वोट? दारू पिए हुए हैं? सॉरी। नशा करना बुरी बात है, तो क्यों करते हैं? टेंशन से। किस बात का टेंशन है? फैमिली में। क्या टेंशन हो गया? फैमिली में बहुत टेंशन है, बहुत किस्म का टेंशन है। ये बताइए कि 23 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में भी बहुत टेंशन का माहौल है, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला और क्या बोलेंगे आपको। पब्लिक जितना है सिलीगुड़ी में, हाँ ठीक है, हाँ, तो सबको सिलीगुड़ी में मोटा मोटी 10 लाख आदमी है, ठीक है, 10 लाख आदमी है। तो सिलीगुड़ी में बहुत पार्टी है, बहुत पार्टी है। पार्टी बोलने से आपको बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, हाँ हाँ, बहुत आपको पार्टी क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? हाल ही आपको बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी जीतेगा बंगाल में। सिलीगुड़ी में क्या होगा? हाँ, सिलीगुड़ी का ही बोलते हैं, बीजेपी पार्टी बेसी है, बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मन की बात हमारे सभी दर्शकों को बताई, और इसी तरह से आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और लाइव आम आदमी के क्या मन की बात है आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।